आपको नक्श का बता देता हूँ कि इसका नक्श हमने कैसे लिखना है। ये देखें, ये नक्श है इसका, पानी पिलाना। ये नक्श मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इस नक्श का तरीक़ेकार समझ लें कि ये नक्श है, ये नक्श कहलाता है बेसिकली मुरब्बा। अच्छा, नक्श मुसल्लस होता है, नक्श मुरब्बा होता है, और नक्श की कई इक़साम हैं, नक्श की कई किस्में हैं, ठीक है। ये बेसिकली नक्श है 34। अब 34 की चाल आप समझते हैं, वो है 16 खानों के। ये बेसिकली 16 घरों का नक्श है, नक्श कहलाता है। आई बात समझ में। अब इसको बेसिकली कहा जाता है कि ये नक्श आप किसी बीमार के गले में डाल दें, आप किसी को पिला दें, अगर आप किसी के ज़रिए भी उतार करते हो, हिफाजत के लिए, हिसार के लिए, आप ये नक्श गले में भी लगा सकते हैं, हिफाजत के लिए इसको शिफा के लिए पी भी सकते हैं इस नक्श को। और इस नक्श की तादाद 11 नक्श रोज़ाना लिखे जाएंगे। ये भी मैं इस नक्श की चाल भी समझा देता हूँ, पहले इसकी तरतीब समझ लें। 11 नक्श रोज़ाना 41 दिन तक इसकी ज़कात अदा करना है, तो ज़कात के लिए 11 नक्श रोज़ाना ज़कात के लिए लिख लें। और जब इसका अमल करें ना, जब ज़िंदगी वफ़ा करे तो अमल करें, अमल सैफ़ी शरीफ, और उसके बाद जब अमल से फ़ारिग हों तो 11 नक्श रोज़ लिख लें और अपने पास रखते रहें इसको। जब 41 दिन पूरे हो जाएं, इसी नक्श को आटे की गोलियां बना के समंदर में डाल दें, दरिया में बहा दें। उसके बाद जिसको भी देंगे ना, आपको मायूसी नहीं होगी इससे। अब इसके जो अदद है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। 1, अच्छा ये एन लिखा हुआ है पहले, एन ये अली का एन है। कभी मैं अली के एन पे इसकी तफसीर बयान करूँगा आपको, कभी बताऊँगा कि अली का एन क्या है और इस एन में क्या राज छुपे हुए हैं। ये कभी इंशाल्लाह जब कभी दूसरी उस पर मैं प्रोग्राम करूँगा ना, तो उसमें मैं इसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, पहले नक्श का समझ लें। 16511 यानी कि 16,511 यानी कि 16511। ये यहाँ से शुरू होगा। ये पहला घर है, ठीक है, ये पहला घर है, और ये दूसरा घर है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। आज नक्श की तरतीब किस तरह लिखेंगे, पहले ये नक्श लिखा हुआ है, पहले इस चीज़ को नोट कर लो आप, ताकि मैं इसको मिटा दूँ। और ये आयत भी लिखी जाएगी इस नक्श के नीचे, ठीक है, इसको ख्याल रखना। अब मैं इस नक्श को भरने का तरीका बता देता हूँ कि ये नक्श भरा कैसे जाएगा, ताकि आपको आसानी हो। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी मामले में कोई परेशानी हो या कुछ समझ ना आए आपके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक कि तूने मुझे भूख में खाना खिलाया, प्यास में पानी पिलाया और खौफ से अमन बख्शा। अब मैं आपको इस नक्श भरने की चाल का तरीका बता देता हूँ कि ये किस चाल पे भरा जाएगा। अच्छा, मैं उर्दू में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये नक्श 34 का नक्श कहलाता है। आई बात समझ में। और 2 नक्श ऐसे हैं कि जिनसे कई नक्श बनते हैं, यानी कि इन नक्शों को बेसिकली कहा जाता है कि ये बेस नक्श हैं। जैसे 15 का नक्श जो हमारा चल रहा है, उसके बाद 34 का नक्श है। अच्छा, इसके 16 खाने हैं और 16 खानों की 16 चालें हैं इसकी, यानी कि 4 आतशी, 4 बादी, 4 आबी और 4 खाकी, 4 और 4 8, 8 और 8 16 खानों का ये नक्श कहलाता है। अब इसके जो 4 आबी हैं, 4 आतशी हैं, 4 बादी हैं, 4 आबी हैं, 4 खाकी हैं, उसके तरीक़ेकार अलग अलग हैं। लेकिन ये सिंपल तरीक़ेकार, ये बेस है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ नकोश बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ आयतों के बनाए जाते हैं, सूरतों के नक्श बनाए जाते हैं, दुआ के बनाए जाते हैं, दुआए सैफ़ी के बनाए जाते हैं, दुआए बशमक भी मुझे याद दिलाना, मैं दुआए बशमक के बारे में भी बताऊँगा। ये ख़ानदान मदारिया की है।
उसका भी मैं अमल आप लोगों को तालीम करूँगा, समझाऊँगा उसका तरीका। तो इसके जो भरने का जो तरीका है ना, ये 1 से भरा जाएगा, यानी कि पहला खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, आपने इस चाल पे इसको भरना है, इन अदद को। सही है, आपने ऐसे नहीं करना कि यहाँ से यूँ यूँ सीधा लिखने शुरू कर दिया, फिर यूँ यूँ सीधे लिखने शुरू कर दिया, फिर ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं लिखना। आपने पहला खाना ये बनाना है, ये आ गया, दूसरा खाना ये आ गया, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। अच्छा, अब इसकी चाल है 1 6 5 1 1। ठीक है, अब 1 6 5 तो रहेगा, इसके बाद 11 12 13 14 15 16 ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें 23 की जगह 24 आ गया, यानी कि 22 के बाद 21 22 के बाद 23 आना था, लेकिन इस नक्श में 23 नहीं आया, 24 आ गया। ये गलती नहीं है, ये कसर है इसमें। अब कसर क्या होती है, मैं जब इस नक्श की बुनियाद बेस समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कसर किसे कहते हैं। ठीक है, 23 की जगह 24 आ जाएगा, फिर आपका 25, फिर 26 और फिर 27। 24 आ गया, 25 आ गया, 26। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के बाद 19 के बाद 20 21 22 23 नहीं आएगा, 23 की जगह 24 आएगा, उसके बाद 24 के बाद 25 26 27। ये नश्क है, इस नश्क की ज़कात का तरीका भी है, और ये इस बेस पे बनाया जाएगा, इसके ऊपर भरा जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि नक्श आपके समझ में आ गया होगा। इस नक्शे में और मज़ीद आपको बताऊंगा कि किन किन तरीक़ों पे, किन किन उससे आप नक्श को लिख सकते हो, और इसको किन किन कामों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये नक्श ऐसा नक्श है कि ये समझ लें कि जब आप इसका अमल कर रहे होंगे, जब इस नक्श को लिख लेंगे, आपका अमल पूरा हो जाएगा, तो आप ऐसे हो जाएंगे कि जैसे आपके साथ कोई है, और आप फिर ये नक्श अपनी, इस नक्श की ये ख़ास बात है कि आमिल इस नक्श को अपनी अक़ल और अपनी फ़िरासत से जिस तरह चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है इस नक्श को। यानी कि किसी को जलाना है, भगाना है, पढ़ना है, बीमारी के लिए देना है, किसी काम के लिए देना है, हुब के लिए देना है, किसी भी मकसद के लिए देना है, तो इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप इसको अपने विर्द में रखना चाहते हैं तो फिर आप इसकी ज़कात अदा करेंगे। आई ना बात समझ में। और अब हमारा जो